नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में हम बात करेंगे क्यूब रूट यानी कि घनमूल से संबंधित। पहले तो हम ये जानेंगे कि क्यूब रूट यानी कि घनमूल होता क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसको फाइंड कैसे करते हैं आसानी से। और हाँ, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट लेवल टेट, सुपर टेट, एनी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, एसएससी, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में और एकेडमिक 9, 10th, 11th, 12th, उसके नीचे भी 6, 7, 8, तो वहां पे डायरेक्टली कई सारे चैप्टर्स हैं स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट की बात करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। क्यूब रूट होता क्या है सब? सबसे पहले ये समझ लेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है, उसके बाद बताएंगे कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। क्यूब रूट की अगर बात करें, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। घनमूल हमारा होता क्या है? घनमूल ये होता है, घनमूल किसी भी रूट यानी कि जो रूट का साइन होता है भाई, उसके ऊपर क्या होता है, पावर लगा देते हैं। और ये चीज जान लीजिए, जो रूट पे पावर लगाई जाती है ना, ये कह सकते हैं रूट की पावर 3 है, बट इसको क्या क्यूब रूट पढ़ते हैं यानी कि घनमूल पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर रूट की पावर 4 लगा दे, रूट पे पावर हमेशा ऐसे लगाई जाती है, पावर 4 लगा दी जाए तो ये 4th रूट हो जाएगा, पावर 5 लगा दी जाए तो ये 5th रूट हो जाएगा। रूट पे पावर हमेशा यहीं पे लगती है, इसके स्थान फिक्स होता है। इसको हम क्यूब की रूट की पावर पढ़ते हैं, यानी कि इन दोनों का हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा देते हैं। और स्क्वायर रूट में हमें 2 लिखने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2 होना। तो यहाँ पे जो जैसे ये लिखा हुआ है क्यूब रूट यानी कि रूट की पावर 3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 1/3 होना, ये होता है हमारे क्यूब रूट। क्यूब रूट इसे बोल रहे, इसे बोल रहे, इसमें रूट है, रूट की पावर 3 है, इसलिए क्यूब रूट हो गया। और इसमें इसी को लिख लेते हैं हम, रूट डाल लेते हैं तो ये 1/3 हो जाती है पावर। और स्क्वायर रूट में 2 हम शो नहीं करते हैं, बट जब पावर लिखते हैं तो उसको 1/2 लिखते हैं। अगर इतना हमें समझ में आ गया है, तो जैसे कि हमारा कोई भी नंबर 8 है, मैं 8 ले लूं, 8 का मुझसे बोला जाए कि आप क्यूब रूट निकालिए। अगर आपसे बोला जाए कि 8 का क्यूब रूट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे हम यही करते हैं कि अब हमें पता होता है भाई कि हम सीधे 2 होता है इसका, हम कर लेते हैं। लेकिन ये देख लीजिए करते कैसे हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और ये जो रूट की पावर लगी हुई है इसको हम लिखते हैं 1/3। अगर इतना लिख लेते हैं तो पावर्स के ऊपर पावर जब होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया है 3 × 1/3 यानी कि 2 की पावर 3 × 1/3। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। सब ये तो छोटे नंबर का हो गया जो कि हमें बेसिक पता होता है, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर आ जाता है, उसके लिए हमें कुछ सीखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जिस नंबर का, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 है तो 1 का क्यूब किया तो जो क्यूब आया ना उसका वो भी 1 ही आ रहा है। यानी कि अगर जो नंबर के लास्ट का यानी डिजिट यानी कि इकाई का अंक जो लास्ट डिजिट होता है वही जो होगा क्यूब करने में उसका लास्ट डिजिट वही आएगा। अब देखिए, केवल आप 2 को छोड़ दीजिए, 2 के बाद आप कौन सा, 2 के बाद आप 3, 2 और 3 के अलावा बाकी सबका सेम होता है। अब देख लीजिए 2 और 3, 4 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट 4 आया, 5 का किया तो लास्ट में 4 आया, 6 का किया तो 6 आया, 7 भाई 3 और 7 का पेयर होता है, और 2 और 8 का पेयर होता है। यानी कि 5, 6, 4 इसको छोड़ के 2, 3, 7, 8 इन चारों के पेयर होते हैं। अभी मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। 9 का क्यूब किया तो इसका इकाई अंक कितना आया, 9। भाई 0 वाले में तो 0 आया ही है, 0 वाले में तो 0 आएगा ही। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं जरा सा रब करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा प्लेस की रिक्वायरमेंट है। इसको अगर मैं लिखूं, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, और ये लिख देंगे यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, ये हो गया यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। अब भाई अगर इसका नंबर यानी इसका इकाई का अंक 2 है
अगर इसका इकाई का अंक 2 है तो जो उसका क्यूब होगा उसका इकाई का अंक आएगा 8। ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। अगर इधर 8 होगा तो इधर कितना आएगा 2, 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2 और 3 होगा तो 7। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ 7 है तो कितना आ रहा है 7 है तो 3 आ रहा है, 7 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 7 आ रहा है, 2 होगा तो 8 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा। ये चीज अगर हमारी क्लियर हो गई है तो अब हमारा क्यूब रूट जो है बहुत ही आसान होने वाला है। क्यूब रूट अगर मैं बात करूं कि मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, पहले मैं थोड़ी सी और कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि देखिए मैंने एक नंबर लिया 2772744। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया है 2744। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? लो भाई हमने कर लिया, इसका क्यूब रूट में फाइंड करना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें, जैसे कि स्क्वायर था तो वहां 2-2 के पेयर बनाते थे, अब यहाँ पे क्यूब है तो कितने के पेयर बनाएंगे 3-3 के। सीधे सीधे इससे क्लियर है, यानी कि पेयर 3-3 के बनाएंगे। भाई हमने 3-3 के पेयर बना लिए। देखो यहाँ पे 744 और जो बचेगा वो अपने आप में ही एक पेयर होगा, डजंट मैटर, उसका हमें कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ देखा इकाई का अंक कितना है 4 अगर इकाई का अंक है, देखो 4 इकाई का अंक इधर तो आता नहीं है भाई, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और 3 का 7, 7 का 3, इससे हमें कोई मतलब नहीं। देखा हमने 4 का कितना होता है, यानी कि फिक्स है इसका भाई इकाई का अंक तो 4 ही आना है। अब ये जो हमारा पहला वाला पेयर बना है इससे काम खत्म, यानी कि जो ये लास्ट वाला पेयर बना था इससे हमारा काम खत्म हो गया। अब ये भाई जो 2 है ये 2 किस के बीच में आता है? 2 आता है भैया 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमेशा हमने बताया था कि आप हमेशा पहले वाला लेंगे, ज्यादा वाला कभी नहीं ले सकते, याद रखिएगा, हमेशा पहले वाला लेंगे। हमने यहाँ पे कौन सा लेंगे 1, भाई 1 ले लिया, कितना आ गया 14। तो ये किसका क्यूब था 14 का। मैं अगर पेयर बनाने की बात कहूं, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि स्क्वायर रूट के अंदर कई सारे नंबर, मैं कोई परफेक्ट क्यूब नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे ही कोई नंबर ऐसे ही लिख दे रहा हूं 2 3 5 7 8 9 2 3 5 6। अब आपसे ये कहा जाए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे? तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, पेयर बना लेना। 3 का एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, 2 ये तीसरा और ये सब हो गया चौथा, यानी कितने डिजिट होने वाले हैं 4 डिजिट। ठीक है, जितने पेयर होंगे उतने ही डिजिट होंगे उसके क्यूब रूट में। यहाँ पे देखो 2 पेयर बन रहे थे इसलिए 2 अंक आए। यहाँ कितने पेयर बने 1 2 3 4 पेयर बने इसलिए 4 अंकों का क्यूब होगा जाके ये। लेकिन ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं था, मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिख के आपको बताया, आगे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर 2 का 8 है तो 8 का 2 है, ठीक है, और 3 का 7 है एंड 7 का 3 है। ठीक है, मैंने जगह बचाने के लिए शॉर्ट कर लिया। अभी और देखिए, इसके बाद अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो आप एक देखिए और 6 8 5 9, इसका क्या फाइंड करना है क्यूब रूट। पहला काम पेयर बनाओ भाई, पीछे से 3-3 के पेयर बनाया, बचा 1। अब इसको देखो, जिसका 9 होगा उसका इकाई का अंक 9 ही होगा, वो फिक्स है भाई, अपनी जगह पे 9 वाला 9 ही होगा। और यहाँ पे जो 6 बचा है, 6 किस किस के बीच में आने वाला है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। देखिए जो 6 है 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में क्या आएगा 6, यानी कि हमें कौन सा लेना है पहले वाला, तो हमने ले लिया 1, यानी कि ये सब 19 का क्यूब है। और मैं अगर एक नंबर ऐसे और लूं, क्या कौन सा नंबर ले लूं 1728, 1728, इसको आप कर लीजिए, पेयर बना लो भाई, पेयर बना लिया 7 2 8, 8 के लास्ट में कितना आएगा 2, हमारा फिक्स है, और 1 कहाँ आएगा 1 तो वहीं पे आएगा, यानी 12 का क्यूब कितना होगा 1728। आप एक बड़ा नंबर ले लीजिए अंडर क्यूब रूट 15 6 2 5, 3 का पेयर बना, 5 है तो लास्ट में 5 ही आना है हमारा, 5 फिक्स, और 15 किसके बीच में आएगा 2 का क्यूब,
और 3 के क्यूब में, अब देखो 15, 2 का होता है हमारा 8, 3 का होता है 27, तो 27 और 8 के बीच में है, यानी कि हमें लेना कौन सा पहले वाला, हमने कितना ले लिया, ये लास्ट वाला 5 था और ले लिया 2, यानी कि ये 25 पर क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अभी हम डेसिमल वाले की बात करेंगे। जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनकी बात करने वाले हैं हम लोग। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है भाई, क्यूब में हमने लिख लिया 0.238328 238 हमने ये लिख लिया 238 एंड 328। भाई अब इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए इसके क्यूब में कितने डिजिट होंगे, तो भाई डिजिट जो हम काउंट करते हैं ना डेसिमल के राइट साइड पे काउंट करते हैं। जो डेसिमल हमारा होता है, जैसे कि अगर डेसिमल लगा हुआ है, ये डेसिमल है भाई, तो इसका कौन सा राइट साइड हुआ, ये साइड लेफ्ट हुआ, तो यानी लेफ्ट साइड वाले सारे डिजिट काउंट किए जाते हैं, सारे अंक। राइट साइड वाले नहीं काउंट किए जाते हैं। देखिए पेयर बना लो भाई, डेसिमल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पेयर बन गया 238 और 328 का। भाई जो 8 होगा, 8 के लास्ट में कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। जो 238 है वो किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, 3 का कितना 27 और 4 का होता है 64। देखिए 5 का 125, 6 का 12, 6 और 7 के बीच में आ रहा है सर। देखिए 6 का क्यूब एंड 7 के क्यूब के बीच में ही आएगा, कौन सा कितना 238, तो कौन सा लेंगे पहले वाला, यानी ले लिया 6। अब ये बताओ, इतना तो हमने कर लिया, अब पेयर कितने डिजिट होंगे, देखो डेसिमल होगा यही डिसाइड करेगा, जितने पेयर इधर उतने अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 2 पेयर बने। भाई यहां लगा दिया हमने डेसिमल 0.62। चलो एक एग्जांपल और देखो, 39.304 39.304 इसका क्यूब रूट ले लिया हमने। एक ही पेयर बन रहा है इसलिए दशमलव के बाद एक अंक होने वाला है, लास्ट डिजिट 4 है इसलिए इसका भी लास्ट डिजिट 4 होगा। 39 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, मैं कहता हूँ 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। लेंगे कौन सा, हमेशा पहला वाला, तो हमने ले लिया कितना 3। देखो एक अंक आएगा डेसिमल के बाद, 3.4 का ये क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं तक क्लास रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने काबिल दोस्तों तक शेयर करें जिन्हें की कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और जिसकी मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेशन हमेशा अपने हिसाब से करें। और अपनी टेबल अगर नहीं अच्छी है, यानी कि पहाड़ा अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से याद करें, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। किसी भी क्वेश्चन को आप मिनटों में बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। इसको तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद कर सकता हूँ। आप खुद करिए, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करिए पढ़ने के बाद। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।